बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनी खान और आप लोग देख रहे हैं एडम व्यूज। हाँ जी, तो आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, या फिर ये कि वो मेरे बहन भाइयों से ज्यादा प्यार करते हैं, वो उनको ज्यादा अजीज हैं और वो मुझे बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। अब ये सोच बचपन में तो अक्सर लोग महसूस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अडल्ट्स भी अक्सर यही परेशानी लिए फिरते हैं। तो आज की मेरी वीडियो इसी बारे में है कि आप कैसे अनलविंग और वन साइडेड पेरेंट्स से डील कर सकते हैं। अब ऐसा होना एक कॉमन सी बात है, इसलिए वीडियो के आखिर में मैं आपको अपनी एग्जांपल भी बताऊंगी। लेकिन पहले उन इफेक्टिव टिप्स की तरफ चलते हैं जो इस मामले में आपके लिए बहुत ज्यादा असरअंदाज और हेल्पफुल साबित होंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 1, रिकॉग्नाइज व्हाई इट हैपेंस। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स आपसे प्यार नहीं करते। अब अक्सर लोग ऐसा इसलिए भी सोचते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें डांटते रहते हैं या उन पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाते हैं, या फिर उन्हें उन चीजों उन कामों से मना करते हैं जिनकी वो लोग ख्वाहिश रखते हैं। तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अब मेरी 90% ऑडियंस 18 से 24 इयर्स के दरमियान की है, जिनकी पेरेंट्स की एजेस अंदाजन 40 से 60 इयर्स के दरमियान की होंगी। अब इन 50-60 साल जिंदगी में उन्होंने काफी ऐसी चीजें देखी होती हैं, ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की होती हैं जो आपकी फिलहाल की समझ बूझ से बाहर है। हो सकता है जिस चीज की आप ख्वाहिश रखते हैं उन्होंने बहुत से लोगों को उससे नुकसान पहुंचते देखा हो। इसी तरह अगर वो आप पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, पाबंदियां लगाते हैं, तो इसकी वजह ये हो सकती है कि उन्होंने बहुत से बच्चों को रिस्ट्रिक्शंस ना लगने की वजह से बहुत बुरी चीजों और बहुत बुरे हालात में फंसते देखा हो, इसलिए वो डरते हैं। लेकिन वो डर किस लिए है? क्या वो डर खुद के लिए है? नहीं, वो डर आपके लिए है। वो आपके लिए डरते हैं कि आपको कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डांट कर करें, गुस्सा कर कर या पाबंदियां लगाकर। हर पेरेंट का तरीका अलग होता है, लेकिन उन तमाम पेरेंट्स का मकसद सेम होता है और वो है आपकी प्रोटेक्शन। नंबर 2, डोंट टेक इट पर्सनली। इस प्रॉब्लम के पीछे की रीजनिंग समझाने की वजह ये थी कि लोग बिहेवियर की रीजन नहीं समझते और उसे पर्सनली लेना शुरू कर देते हैं। अपने पेरेंट्स के ऐसे बिहेवियर्स को पर्सनली ना लें। अगर वो आपसे कुछ बुरा भला कह देते हैं तो उसकी रीजन वो खुद होते हैं, आप नहीं। आपके ज्यादातर पेरेंट्स मिडिल एज में हैं और इस एज में उनको ना सिर्फ बहुत सी चीजों से खौफ होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो अपनी गुजरी जिंदगी की परेशानियों और रिग्रेट्स के बारे में अक्सर सोचते रहते हैं। तो जब वो आपको डांट रहे होते हैं या बिला वजह गुस्सा कर रहे होते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि वो खुद परेशान होते हैं। साइकोलॉजिकली यहाँ 2 फिनोमेना काम करते हैं, जिसे प्रोजेक्शन और रैशनलाइजेशन कहते हैं। ये दोनों फिनोमेना बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, जिसके जरिए आपके पेरेंट्स आप पर गुस्सा करके उन थॉट से खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं। इसलिए उनके गुस्से को पर्सनली ना लें। ये ज़हन में रखें कि वो खुद की वजह से ऐसा कर रहे हैं, उसकी वजह आप नहीं हो। ऐसा करने से आप उन सिचुएशंस में रिलैक्स रहेंगे। नंबर 3, टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। अब अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कि ये कहना कि तुमसे कोई काम नहीं होता, तुम निकम्मे हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तो इन सब के पीछे की रीजन भी उनके आपके लिए खौफ और प्रोटेक्शन होती है। और उससे डील करने का वाहिद हल ये है कि उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना शुरू कर दें। वो जिस मामले में आपको क्रिटिसाइज करते हैं, अगर वाकई आप उसमें वीक हो तो उसमें मेहनत करें, उस चीज को इम्प्रूव कर लें। इस तरह हर आने वाली क्रिटिसिज्म को खुद के मजीद इम्प्रूवल का एक चांस समझें और खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाते जाएं। और अगर इन केस आपके इंटरेस्ट अलग हैं, जैसे कि आप अपनी लाइफ में किसी और फील्ड को चाहते हैं और आपके पेरेंट्स आपके इंटरेस्ट के खिलाफ चीजें चाहते हैं, सो इन दैट केस उन इंटरेस्ट को अपना पैशन बना लें और अपने ही इंटरेस्ट पर बेहद मेहनत करके खुद की एक स्ट्रॉन्ग पहचान बनाएं। तब आपके वो इंटरेस्ट आपके पेरेंट्स को भी आपका हामी बना लेंगे। सो बी पेशेंट, वर्क हार्ड एंड गिव इट टाइम। वक्त लगेगा, लेकिन आपको अपने पेरेंट्स का अप्रूवल और सपोर्ट दोनों मिल जाएगी। नंबर 4, फोकस ऑन योर रिलेशन
not on comparison. अब वो लोग जिनको ये लगता है कि उनके पेरेंट्स उनके बाकी सिबलिंग्स को, बाकी बहन भाइयों को उनसे ज्यादा प्यार करते हैं और उन्हें नहीं करते, तो उनके लिए ये टिप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके लिए ये जरूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशन पर फोकस करें। सिर्फ ये देखें कि आपसे आपके पेरेंट्स कितना प्यार करते हैं। बाकी सिबलिंग से खुद के रिलेशन को कंपेयर ना करें। मोस्टली पेरेंट्स का ऐसा बिहेवियर मुकम्मल तौर पर अनइंटेंशनल होता है। वो खुद भी नहीं समझ पाते कि वो आपको अलग ट्रीट कर रहे हैं। फेवरेट चाइल्ड का फैक्ट एग्जिस्ट करता है, जिसको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, आप उतना जल्दी खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर फोकस कर पाएंगे। हर घर में एक बच्चा होता है जो माँ बाप का लाडला होता है। उसकी वेरियस रीजंस हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पेरेंट्स आपसे प्यार नहीं करते। इधर मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। बचपन में मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे फादर मुझसे प्यार नहीं करते और मेरी छोटी सिस्टर को ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर हर बात पर मेरी छोटी सिस्टर को बुलाते थे, अपने ज्यादातर काम उसे ही कहते थे और उससे ही ज्यादा मजाक करते थे। तो एक दिन गुस्से में आकर मैंने अम्मी को यही बात कह दी। तो एक जिम्मेदार बीवी का सबूत देते हुए अम्मी ने 1 सेकंड की भी देर किए बगैर उसी वक्त कॉल लगाई और अब्बू को फौरन ये बात बता दी, जिससे मैं बड़ी डर गई थी। अब जिस दिन अब्बू ने घर आना था, उस दिन मैं बड़े डरते और झिझकते हुए अब्बू से मिली, और जब मैंने अब्बू को देखा तो अब्बू बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने एक बात सुनी है सानी। मैंने कहा अब्बू मैंने कुछ नहीं कहा, और मैं कमरे से बाहर निकल गई। वो कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनको मौका नहीं दिया। इसके बाद जब मैंने किसी काम के लिए फ्रिज खोला तो फ्रिज हर किस्म की चॉकलेट से भरा हुआ था। मुझे लगता था कि अब्बू को मेरी पसंद के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई कि अब्बू जानते थे कि मुझे चॉकलेट्स किस हद तक पसंद है। मेरे बहन भाइयों में से कोई जब चॉकलेट खाने लगा, अब्बू ने कहा खबरदार, चॉकलेट सारी सानी की हैं। वो कोई 1-2 तुम लोगों को दे दे तो उसकी मर्जी। अब इसके अलावा अब्बू कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन मैं समझ गई कि मेरे फादर मुझसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मेरी वालिदा ने ये बात उनको हफ्ता पहले बताई थी, और वो भी सिर्फ मजाक में, पर उन्हें पूरा हफ्ता ये बात याद रही और परेशान करती रही, जिस पर उन्होंने ये सब करने का सोचा। अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश करें। कुछ पेरेंट्स बिल्कुल अनएक्सप्रेसिव होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको प्यार नहीं करते। इसके साथ साथ लाडले बच्चे के कंसेप्ट को भी एक्सेप्ट करें। जिस दिन मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली, ज़हन नशीं कर ली कि हम सब बहन भाइयों से अब्बू बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारी छोटी सिस्टर अब्बू की लाडली है, तो उस दिन मैं इस कम्प्लेक्स से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल आई। और आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। नंबर 5, टेक अ लुक इफ इट इज अब्यूज। यहाँ तक की टिप्स उन लोगों के लिए थी जो ये परसेप्शन रखते हैं कि उनके पेरेंट्स उनसे प्यार नहीं करते, जो कि हकीकत में गलत होता है, और उस परसेप्शन को चेंज करने के लिए ये सब टिप्स थी। अब आखिर में बात करते हैं रियल अब्यूज की। अगर आपके पेरेंट्स हद से ज्यादा अब्यूजिव हैं, आपको बहुत ज्यादा मारते हैं या आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं, तो ये टाइम है कि आप कोई हेल्प सीख करें। किसी भी काउंसलर या थेरेपिस्ट से राब्ता करें, जो आपको ना सिर्फ इस मेंटल पेन से आजाद कराएंगे, बल्कि इसके साथ साथ आपके मामले की सिवेरिटी को देखते हुए आपके लिए मजीद और अप्रोप्रिएट हेल्प भी सीख कर सकते हैं। सो डोंट हर्ट योरसेल्फ एनीमोर एंड सीक हेल्प। अगर आपके किसी प्यारे को इस वीडियो की जरूरत है तो उसे जरूर शेयर करें। अगर आप इन टिप्स को अच्छे से अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप इस कम्प्लेक्स से बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड अगेन इफ यू लाइक्ड इट देन लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ बेल आइकन को तो जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।